नमस्कार, आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि जो बिहार में जो इलेक्शन की जो गर्मी है, जो अपने चरम की तरफ जा रही है और पता नहीं कौन किसके पीठ पे खंजर भोंक दे, लेकिन जो हो रहा है वो कुछ और ही बता रहा है। रिजल्ट तो दिखने लग गया है कि क्या होने वाला है, लेकिन उससे भी मजेदार ये है कि किस तरह से एक मोहरे के अगेंस्ट में दूसरे मोहरे के प्लेसमेंट को करके पूरी चुनावी ढाल को बदला जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से चिराग पासवान साहब ने ऐलान कर दिया है कि उसके कार्यकर्ता मतदाता बिहार की जनता उनसे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह रही है और वह सोच रहे हैं इसको करने के लिए। और अभी आरा में वो अपना एक सभा करेंगे। ये वही चाल है जो अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव में किया था। और दूसरा, ये आप सभी जानते ही हैं कि चिराग पासवान साहब के चाचा ने एनडीए को छोड़ दिया है और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए चिराग पासवान जी का मैदान में उतरना या नहीं तो वोटरों के बीच में एक हवा बनाना वो बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए ये एक प्लेसमेंट भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खुजली है और जो सबसे बड़ा चाल है, वह चाल है तेजस्वी यादव और क्लैन को समाप्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों एक तरह से समान उम्र के हैं, लेकिन दोनों की राजनीति करने का तरीका बहुत ही अलग है। एक तेजस्वी 9वीं पास और दूसरा एक पढ़ा लिखा लड़का। बात करने की तहजीब उसको एक्सपीरियंस सेंटर का भी है, न कि वो सिर्फ अपने बाबूजी के गोदी में बैठ के काम किया है। उसने जमीन में 5 साल तक काम करके, जब चाचा ने धोखा दिया, अपनी जमीनी हकीकत को जाना, जमीनी स्तर पे काम करके उसने अपने को प्रूफ किया। और जिस तरह से उसने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, जहां एनडीए के मुख्य घटक दल बीजेपी को जोरदार झटका लगा था, चिराग पासवान जी ने 100/100 का रेट से आगे बढ़े। और जिस तरह से अभी आरजेडी के अंदर में एक हड़कंप है, स्वराज पार्टी जो है पीके बाबू की, भले ही उनके नेताओं के जो सभा है उसमें कोई भीड़ नहीं होती है, इन सब का काट के लिए जो यह दिखता है कि ये एक सोची समझी एनडीए की चाल है कि एक को दूसरे के बीच में लड़ाओ और तीसरे की ओर से पूरा का पूरा वोट मैनेज कर लो। और यह बहुत बड़ी, जो कहा जाए, एक टेंशन वाली बात है, जो अब जाके आरजेडी को समझ में आ चुकी है। इसीलिए तो मीसा भारती बोलती है, यदि आपको लड़ना है तो पहले सेंटर छोड़िए, और यदि आपको लड़ना है तो आप जनरल कैटेगरी में लड़िए। अरे हम पूछना चाहते हैं मीसा भारती जी से कि भाई आपके भाई साहब क्या रिजाइन किए जब उनके ऊपर लांछन लगा? वो तो मुख्यमंत्री बने रहे कि नहीं रहे? और आपके बाबूजी तो जेल में रहते हुए भी सारी सरकार में जब तक ये थे वो तो अपना जेलों से करते रहे, वो तो जेल से निकलने के बाद भी करते रहे। जहाँ तक राजनीतिक थ्रेशोल्ड की बात है, वहाँ पे तो आरजेडी को बात ही नहीं करना चाहिए।
लेकिन चिराग पासवान की एंट्री बिहार की राजनीति में कम से कम 30 से 40 सीट का एक तरह से भाग्य बदल देगी, और जो आरजेडी के लिए और अन्य विपक्षी दलों के लिए बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है। आप सभी का इस मामले में क्या कहना है तुरंत बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।